Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य प्रकार के वनडे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच ज़रूर पूछता है। तो इस पर्पज़ से आपको इसको ज़रूर याद करना है, समझना है और वीडियो को अंत तक देखना है। मैंने इसमें बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स में आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस हैं उनको मैंने डिफिनीशन के साथ और विथ एग्जांपल्स और बोर्ड एग्ज़ाम में कितनी बार पूछे गए हैं वो भी मैंने सामने लिख दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइस। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का डिफिनीशन होता है और 2 मार्क्स का आपका उसका एग्जाम्पल लिख करके बताना होता है। तो शुरुआत करते हैं। पहले नंबर में आपका आता है सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है तो समझते हैं। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जैसे इसका डिफिनीशन हो जाएगा, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। मीन्स इट इज़ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यह 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं में तुलना करता है और हैविंग एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक एंगल की समानता होती है, एक चीज़ की समानता होती है। अर्थात 2 असमान चीज़ों में तो तुलना की जाती है लेकिन उनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन होता है। द कंपैरिजन इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स, और यह कंपैरिजन शब्द सो, लाइक या एज के द्वारा अंतर बताया जाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड लाइक सो एंड एज। जैसे 2 असमान चीज़ों में तुलना की जाएगी और तुलनात्मक शब्द लाइक, सो या एज का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ना गाइस। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली। ठीक है ना। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 और आई होप 21, 21 में इसके आने की प्रबल संभावना है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ ब्रेव लाइक अ लॉयन, वह एक शेर की तरह बहादुर है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला बादल की तरह घूमा या घूमता था। तो यहाँ पर देखिए 2 डिसिमिलर चीज़ों में सिमिलरिटी बताई गई है, कंपैरिजन किया गया है। जैसे यहाँ पर लॉयन और ब्रेव, लॉयन और ही दोनों ब्रेव हैं, बात सत्य है। वह भी बहादुर है और शेर भी बहादुर होता है। तो दोनों में लाइक लगा करके तुलना की गई है। क्या, ही इज़ एज ब्रेव एज, ही इज़ ब्रेव लाइक अ लॉयन, वह एक शेर की तरह बहादुर है। 2 चीज़ों में तुलना की गई है और लाइक का प्रयोग किया गया है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन रहा है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बन रहा है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, मेटाफर की बात कर लेते हैं। मेटाफर क्या होता है देखिएगा। मेटाफर, इसकी डिफिनीशन है, इट इज़ एन एम्प्लीफाइड सिमली। यह सिमली का ही रूप होता है। हियर कंपैरिजन इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, जहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया जाता है या कंपैरेटिव वर्ड नहीं दिया होता है। अर्थात यहाँ पर भी 2 असमान चीज़ों में तुलना तो होती है लेकिन तुलनात्मक शब्द सो, लाइक, एज का प्रयोग नहीं होता है। लिसन अगेन हाउ टू लर्न इट। इट इज़ एन एम्प्लीफाइड सिमली, हियर कंपैरिजन इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड। अब देखिए यह भी एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है। 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। आई होप 21 में भी इसके आने की संभावना हो सकती है। तो इसको भी आप लोगों को लर्न करना। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। इट इज़ एन एम्प्लीफाइड सिमली, हियर कंपैरिजन इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड। इसका डिफिनीशन, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे इन फैंसी इज़ द डाउन ऑफ लाइफ, शैशवावस्था जीवन का पतन है। इन्फेंसी इज़ द डाउन ऑफ लाइफ, शैशवावस्था जीवन का पतन है। यहाँ पर शैशवावस्था और जीवन का पतन दोनों में तुलना है लेकिन तुलनात्मक शब्द सो, लाइक, एज का प्रयोग नहीं किया गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, पूरा जीवन या पूरा संसार एक स्टेज की तरह है। यहाँ पर ऑल द वर्ल्ड और स्टेज को आपस में कंपेयर किया गया है, जिससे और कंपेरेटिव वर्ड सो, लाइक, एज का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इससे कहा जा सकता है यहाँ पर भी मेटाफर ही है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, इट इज़ एन एम्प्लीफाइड सिमली,
हियर कंपेरिजन आर नॉट एक्सप्रेस्ड। थर्ड नंबर देखते हैं, पर्साइनिफिकेशन, इसको हिंदी में मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। पर्साइनिफिकेशन, इट इन पर्साइनिफिकेशन inanimate objects or abstract notions are spoken of as if having life। पर्साइनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार में ऑब्जेक्ट या ऑब्स्ट्रैक्ट को ऐसे कंपेयर किया जाता है जैसे कि इनमें जीवन हो, अर्थात ये पर्साइनिफिकेशन वो अलंकार होते हैं जिनमें निर्जीव चीज़ों में ही सजीव जैसा व्यवहार करने का भाव दिखा दिया जाता है, जिससे ये हो कि सजीवों का व्यवहार उस निर्जीव वस्तु के अंदर भी हो रहा है, तो उसी को हम लोग पर्साइनिफिकेशन बोलते हैं। लिसन अगेन, इन पर्साइनिफिकेशन इनॉनिमेट ऑब्जेक्ट्स और abstract notions are spoken as if having life। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मौका दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन एक बार। एक्चुअली दरवाज़ा खटखटाने काम तो इंसान करते हैं, लेकिन यहाँ पर मौके या अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटाती है, अर्थात यहाँ पर पर्साइनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार है। मानवीय गुणों को सुसज्जित कर दिया गया है, मानवीय गुणों से सुसज्जित कर दिया गया है किसी इनॉनिमेट ऑब्जेक्ट या ऑब्स्ट्रैक्ट्स को, निर्जीव या भावहीन वस्तु को या किसी चीज़ को। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अधिकार एक मरते हुए राजा को भूल जाता है। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, अधिकार एक मरते हुए राजा को भूल जाता है। यहाँ पर देखिए अधिकार को राजा को भूलने की बात की गई है, जो कि अथॉरिटी क्या है, एक प्रकार से एनोनिमेट ऑब्जेक्ट या ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मानवीय अलंकरणों से उसको अलंकृत कर दिया गया है। अधिकार मरते हुए राजा को भूल जाता है, इसलिए यहाँ पर भी पर्साइनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच, इसकी डिफिनीशन है, इन अपॉस्ट्रॉफी इनॉनिमेट्स ऑब्जेक्ट और डेड पर्सन्स आर एड्रेस्ड। एक अपॉस्ट्रॉफी में इनॉनिमेट ऑब्जेक्ट्स या डेड पर्सन्स को एड्रेस किया जाता है। जैसे ओ डेथ वाई आर यू सो क्रूअल, हे मृत्यु तुम इतना निर्दयी क्यों हो। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में अपॉस्ट्रॉफी मार्क्स का प्रयोग होता है, एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग होता है, इसी को अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। जिस सेंटेंस में वर्ड लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, अगर उसमें अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया गया है तो डेफिनेटली वो अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच ही होगा। ये भी देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग। ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार, अर्थात यहाँ पर दो शब्दों का अपोजिट कॉम्बिनेशन होता है। क्या अपोजिट कॉम्बिनेशन? जैसे ही इज़ आइडली बिजी। आइडल, जब आइडल है तो बिजी कैसे रहेगा? जैसे कहते ना लाइफ इज़ बिटर स्वीट, बिटर मीन्स कड़वा और स्वीट मीन्स मीठा। यहाँ पर दो आपस में अपोजिट वर्ड को एक साथ यूज़ किया गया है। जैसे ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो अपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड्स को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीमोरन विरोधाभास। जैसे वो नियमित रूप से अनियमित है, अगर वो नियमित है तो अनियमित कैसा, और वो अनियमित है तो फिर नियमित कैसा, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में पूछा गया, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ऑनोमोटोपोई। ध्यान दीजिएगा, ऑनोमाटोपोई ध्वनि सूचक अलंकार, इसको हिंदी में बोलते हैं। ऑनोमेटोपोई ध्वनि सूचक अलंकार, जैसे इट कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड्स सिमिलर टू द साउंड, अर्थात यह एक प्रकार के सिमिलर साउंड वाले वर्ड को यूज़ करता है और उसके वर्ड, उसके साउंड को देख करके, साउंड को सुन करके हम
उस सोर्स की कल्पना कर सकते हैं या उस सोर्स को जान सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई जस्ट हर्ड द म्यू ऑफ अ कैट। यहाँ पर म्यू, यहाँ पर साउंड वाली बात हो रही है, ध्वनि सूचक अलंकार की बात हो रही है। कैट को हमने किससे पहचाना? उसके म्यू से, उसके म्यू की आवाज़ से पहचान लिया। तो यहाँ पर साउंड वाली बात हो रही है। साउंड के द्वारा किसी थिंग्स को या किसी जीव और किसी लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग बीइंग्स को पहचानना, ये ऑनोमेटोपोई कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ग्राउंड ग्राउंड गोज द हॉग। इस प्रकार से ग्राउंड ग्राउंड से भी हम लोगों ने ये पहचान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से लास्ट है आपका हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात कोई चीज़ जिस रूप में हो उसको उससे अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताना या उससे बहुत निम्न या बहुत तुच्छ बताना हाइपरबोल कहलाता है। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, हियर थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज मच मोर और लेस बेटर और वर्स दैन दे आर। यहाँ पर किसी चीज़ को उससे अधिक लो या उससे अधिक अच्छा दिखा देना, ये हाइपरबोल कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए, द वेव्स इन द ओशियन रोज माउंटेन हाई। समुद्र में लहरें आसमान से भी ऊंची उठी। जिससे शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, उसके रोने से महासागर भर गया। जैसे द ब्लड फ्लोड इन द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्लड ऑफ द रिवर ऑफ फ्लड, द रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल ऑफ पानीपत। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल हैं जो ये दर्शाते हैं कि वो अपने क्षमता से कम दिखाई देना या उसकी क्षमता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके दिखाई देना, ये हाइपरबोल कहलाता है। सो गाइस, इसको ध्यान से पढ़िएगा। दीज आर 7 फिगर ऑफ स्पीच which are most important according to the UP board intermediate syllabus, and whole the topics are very important, and the definition and also the examples both comes in your exam, and it contains 2 plus 2 equal to 4 marks. So learn and write in your fair copy. Thanks to watching the video. Thank you. Jai Hind.